ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। डेट है 23/3/1970। मुरली का टाइटल सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बीती करना। बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो? देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं? फ़र्क है वह एक ही है। रूहानी बच्चों को देखते आज विशेष क्या बात देख रहे हैं? हर चलन की विशेषता होती है ना, तो आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं? आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट देख रहे हैं। जितनी जितनी स्पिरिट होगी उतनी स्पीड भी होगी, तो ये देख कर हर्षा रहे हैं। स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी। आज होली कैसे मनाई? सूक्ष्म वतन में मनाई। वतन में भी कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई या यहाँ भी मनाई? सिर्फ अव्यक्त रूप से ही मनाई। होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना। होली अर्थात जो बात हो गई, बात गई, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, ये है होली मनाना अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने लिए कोई ना कोई बात ऐसी महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात ये होती है, बीती हुई बात को चिंतन में लाना। अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना। एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। जो चित्त में भी न हो, चिंतन में भी न हो, न आए, तीसरी होती है वर्णन करना। तो आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं, होली मनाने लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं और दूसरा क्या करते हैं? एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना है और मनाने में मिठाई खाते हैं। यहाँ आप कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो बताया कौन सा लगाना है, अब मिठाई क्यों खाते हैं? ये जब रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरों की बीती को न देखने से सरल चित्त हो जाते हैं और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन। मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ? यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हैं। तो जब ये रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती है, तो फिर कौन सा मिलन होता है?
आप लोग सम्मेलन करके आए हो ना। बाप दादा ने ये जो भट्टी बनाई है वो फिर संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो, ये सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया और बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं, तो इस मिलन का यादगार ये मंगल मिलन है। बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़े से बड़ा मिलाना है संस्कारों का मिलन। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वह सभी को सिद्धि प्राप्त कराती है और कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाली कौन है? देवियाँ। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब ये सिद्धि भी प्राप्त होती है। कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियाँ स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई है तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती है। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कारों का मिलन होगा। सबसे जास्ती भक्तों की क्यू बड़ी कहाँ लगती है? देवियों के पास। जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज़्यादा भीड़ लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वह कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे। बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे, तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़ी ते बड़ी क्यों भक्तों की बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। लेकिन ये क्यों लगेगी कब? जब संस्कार न मिलने का एक शब्द निकल जाएगा तब वह क्यों भी लगेगी। इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। ये संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज को जब लिया जाता है तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, तब ये संस्कार मिल ही जाएंगे। ये है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है। एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाती है तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाती है। सिर्फ इन दो बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। ये किन्हों की भट्टी है मालूम है? इस भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों को तिलक के बजाय और चीज़ देते हैं। औरों को तिलक लगाया, इस भट्टी को लगानी है चिंदी। तिलक छोटा होता है, चिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी चिंदी है। तिलक तो छोटे भी लगाते हैं, लेकिन चिंदी बड़े लगाते हैं। जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं तब से चिंदी को धारण करते हैं। तो तिलक अच्छा व चिंदी अच्छी। आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो। सर्विसबुल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक की निशानी चिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। आपके शुभ चिंतक बनने से
सभी की चिंताएं मिटती है। आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है? जैसे वो लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है? बालक सो मालिक। ये स्लोगन विशेष इस ग्रुप का है। अब नाम भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला, और इस भट्ठी में क्या करना है? भाषण भी ये करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। इस भट्ठी में कमाल यही करनी है जो एक अनेकों को संस्कारों में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार अपने संस्कार नहीं, एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो क्या होगा? समाप्ति कराने वाला ये ग्रुप है, और फिर स्थापना करने वाला भी ये ग्रुप है। समाप्ति क्या करानी है? पालना क्या करानी है, और स्थापना क्या करानी है? ये तीनों ही टॉपिक इस भट्ठी में स्पष्ट करनी है। इसलिए त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। क्या क्या करना है? इसको स्पष्ट और सरल रीति जो कि प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं, प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट करनी है। लेकिन बिंदी रूप बन करके ही ये तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसलिए आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी, तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती है। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखने, ये भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। सेरेमनी देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, ये है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो ना, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप है। बाप दादा की दिल पसंद रत्न है। पहले कौन आएगा? बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं, इसलिए 1 2 नहीं कह सकते। इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही है। आप लोग भी जब स्पिरिट में और स्पीड में इस ग्रुप के समीप आएंगे, तब फिर आपकी भी सेरेमनी, फिर हर एक बड़ी बहनों को बाप दादा चिंदी लगाए रूह रिहान करते गए। दीदी बालक मालिक हैं, इसलिए सामान बिठाते हैं। तख्त पर, संदली पर व्यक्त रूप में हो तो ये सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में ये सेरेमनी होती है। बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में थी दिल तख्त नशीन, अब है सर्विस की तख्त नशीन, और भविष्य में होगी राज तख्त नशीन। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वो कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह से ही कर्तव्य कहाँ बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है, वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो ये है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। कुमार का दादी स्वप्न में भी कब ये सोचा था कि अव्यक्त रूप में तख्त नशीन बनाएंगे? तख्त नशीन कौन बनता है? जो सदैव नशे में है और निशाना
बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है? बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। दादी जानकी: अब तक वाणी मूरत बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूरत। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? ये जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप हैं, ये गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें कही है वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारी अंत में ये स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूरत महसूस होगी। सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगा, ये तो साक्षात बाप दादा के मूरत है। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा, तो जो ये अंत का रूप सभी में साक्षात रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं सभी परमात्मा के रूप हैं। बाप के समान को परमात्मा का रूप कह देते। ये सभी बातें यहाँ से ही चली है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप दादा समान बनना है। अब चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है। वह चेकिंग नहीं, वह तो बचपन की थी। अब ये चेकिंग करनी है, जितनी समानता उतना स्वमान मिलेगा। समानता से अपने स्वमान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और कराना है। ये भी टॉपिक है। जितनी जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। समीप रत्न की परख समानता है। चंद्रमणि दादी: आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो? चंद्रमणियाँ जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्यमणियों जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है? आप कौन सी मणि हो? दोनों है। शक्ति रूप भी है और शीतल रूप भी है। इसलिए कहती है सूर्यमणि भी हूँ और चंद्रमणि भी हूँ। अभी नॉलेज तो आ गई है, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती हो। इसलिए सफलता भी उसी अनुसार होती है। सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इन्हों की नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है। आधा कार्य अभी रहा हुआ है। माइट देने में नंबर 1 ये बनेगी। कोई का लाइट देने में नंबर आगे है, कोई का माइट देने में नंबर आगे है, कोई दोनों में है। 3 क्वालिटी है। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे। सतयुग में बजेगी शहनाई, अभी बजती है तालियां। निर्मल शांता दादी: तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हो। संगम पर ताज तिलक तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देर अनेक जन्म चलती है, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्मों के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं।
ये एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्मों का एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण अभी अभी वह फोर्स से रूप ले आता है। बाप दादा ये युद्ध देखते रहते हैं, आप भी देखती हो। अपनी व दूसरों की जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो ये व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। बाप दादा साक्षी हो देखते भी हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। थकी तो नहीं हो ना? नहीं, अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज़्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। अब अंतिम पुरुषार्थ ये रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। शांतामणि दादी, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नज़दीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लानी है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रत्न हो, आदि सो अनादि। जो आदि रत्न है वह अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार है। आदि रत्न ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार है। रतन मोहिनी दादी, स्नेही हो व सहयोगी हो, दोनों स्नेही और सहयोगी दोनों समान हैं। जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। स्नेही सहयोगी के सिवाय रह नहीं सकता। जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। जब स्नेह सहयोग और शक्ति दोनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का, दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज, वह स्थूल और वह सूक्ष्म है ना। स्नेह का ताज सूक्ष्म है। जो जहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वो वहाँ भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। नंबरवार ताज तो होते हैं ना, यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। मनोहर दादी, जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे। आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है जो विशेषता समीप लाती है। आपकी विशेषता क्या है? सर्व से स्नेही और सर्व के सहयोगी बनना, ये विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं, ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनती हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति।